गोलाचिका के कन्या महाविद्यालय में महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया पहुंची। आपको बता दें कि पिछले दिनों टीचर्स ने छात्राओं के ग्रुप में एक आपत्तिजनक लिंक शेयर कर दिया था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और आखिरकार विभाग को टीचर के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। रेणु भाटिया ने टीचर्स व छात्राओं से बातचीत की, शिकायत पत्रिका का ताला खुलवाकर जांच की। उन्होंने कहा कि छात्राओं और महिलाओं के प्रति अपराधों को सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ महिला थाना प्रभारी रेखा भी मौजूद रही। आइए सुनाते हैं रेणु भाटिया ने क्या कहा। आयोग की ये प्रायोरिटी है कि बच्चियों के साथ ना कोई अनहोनी हो और ना उनकी मानसिक दृष्टि को, उनकी मानसिकता को उस दृष्टि से देखा जाए या बनाया जाए जिससे कि कॉलेज या कोई अन्य स्थान या संस्थान जूझते हैं। एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण जो है हमें साबित करना होगा शिक्षा विभाग को कि बच्चियों को और बच्चों को, जो भी जनरेशन है आने वाली, उनका फ्यूचर सिक्योर, सुरक्षित और आगे बढ़ने वाला है। हमारे पास मामला नहीं आया था, हमने इसको मांगा है और मैं इसको पूरी तरह स्टडी करके एक बार आपसे रूबरू होंगी। तो मैडम, आज तक महिला आयोग की क्या क्या अचीवमेंट रही है जब से आप चेयरपर्सन? पिछले 2 वर्षों का मुझे लगता है अचीवमेंट्स तो आप मीडिया के साथियों को बतानी चाहिए, जो हमारी मेहनत है वो कितनी कारगर रही। हमने इन 2 वर्षों में, जब से मैं एज चेयरपर्सन रही, उससे पहले मैं एज मेंबर थी 3 साल, परंतु इन 5 वर्षों का अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछना चाहेंगे तो मैंने देखा है कि हमें यूथ पर फोकस ज्यादा करना होगा। जब तक हम किसी केस की गहराई तक पहुंचते हैं, पता लगता है कि उसकी 27, 28, 29, 30 साल उम्र होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे अन्य छेड़छाड़, रेप या इस तरह के संबंधित रिलेशनशिप के मामले हो। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यंग जनरेशन को फोकस करना शुरू किया, क्योंकि जो साइबर क्राइम सामने आ रहा है रिलेशंस में बिगाड़ का, उसको जब हम छोटी उम्र में बताएंगे, उसके गुड्स एंड बैड्स, तो मुझे लगता है कि वो जनरेशन अगर आज हमें सुन रही है तो 2-3 वर्षों में उस पर काबू पा लेगी, समझ जाएगी, क्राइम से भी बचेगी और रास्ता भटकने से भी बचेगी। कि कॉलेजेस की पृष्ठभूमि की अगर बात करें, ये विद्या के मंदिर है। अगर इस तरह के स्थानों पर कुछ ऊंच नीच होती है या आपसी मनमुटाव की वजह से कोई बातें सामने निकल कर आती हैं जिससे बेटियों को इफेक्ट होता है, तो हम उस बात के सख्त खिलाफ है। हमारा एजेंडा नई जनरेशन को, यूथ को फोकस करना है। अगर कोई इस तरह की बात भी सामने आती है तो उसको अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सॉर्ट आउट करना और जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल सॉर्ट आउट करने पर ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन बच्चों की जिंदगी पर उसका असर ना हो। टीचर्स की आपसी लड़ाई, आपसी मनमुटाव, चोर चकारी या किसी भी तरह का जहाँ पर कैसा भी एजेंडा सामने आता है स्कूल्स कॉलेजेस का, हम उसको अलग रखकर बच्चियों के भविष्य को प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ते हैं।